दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे साग के बारे में बात करेंगे जो साग पालक से भी ज़्यादा गुणकारी है। पालक तो दोस्तों आपको साल के 12 महीने मिल जाती है, लेकिन यह साग साल भर में एक ही बार मिलता है और सिर्फ 3 ही महीने मिलता है। तो दोस्तों, इस साग को 3 महीने ज़रूर खाइएगा और यह साग दोस्तों बड़ा ही गुणकारी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इस साग के बारे में सारी जानकारी शेयर करेंगे। 100 ग्राम साग में कितना प्रोटीन्स, विटामिन्स पाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। इस साग के क्या-क्या फायदे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है, इस साग को कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए। यानी कि चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो, वो दोस्तों कुछ ना कुछ नुकसान भी करती है। तो यह साग के साइड इफ़ेक्ट यानी नुकसान क्या है, किसे नहीं खाना चाहिए। इस साग से संबंधित जो जानकारी हो, सारी जानकारी आपके वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक शेयर करिए। हमारे दृष्टिकोण से दोस्तों इस साग को सबको सेवन करना चाहिए, क्योंकि साल में एक ही बार मिलता है और यह साग दोस्तों अब 2-3 दिन बाद मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कहीं-कहीं ये साग मिलना शुरू हो जाए। अगर आप गाँव से हैं तो दोस्तों इस साग को अपने खेत में ज़रूर उगाइए और इस साग का सेवन ज़रूर करिए। दोस्तों, इस साग के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं उस साग में कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, फिर फायदे के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस साग में पाया जाता है यूएफडीए के अनुसार यूएफडीए के अनुसार दोस्तों 100 ग्राम चौलाई के साग में, मैं आज बात कर रहा हूँ चौलाई का साग, जिसे आप चौलाई भी कहते हैं। ये दोस्तों साग 2 टाइप का होता है, एक लाल साग और एक हरा साग। ये 2 कलर में आपको मार्केट में मिलता है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में और बात करेंगे। चलिए पहले जान लेते हैं इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। इसमें 100 ग्राम में दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी पाया जाता है 44 से लेकर 70 मिलीग्राम तक, यानी 40 मिलीग्राम से लेकर 70 मिलीग्राम तक विटामिन सी पाया जाता है। इसमें विटामिन के भी पाया जाता है और विटामिन 6-9 पाया जाता है, विटामिन बी 9 पाया जाता है और विटामिन 6 पाया जाता है। कैल्शियम दोस्तों इसमें होता है 160 से 215 मिलीग्राम, आयरन होता है 2 से 3 मिलीग्राम, मैग्नीशियम होता है 55 से 65 मिलीग्राम, पोटेशियम होता है दोस्तों 611 मिलीग्राम, फास्फोरस प्रोटीन होता है दोस्तों 2 से 3 ग्राम, फाइबर होता है दोस्तों 2 से 4 ग्राम और एंटीऑक्सीडेंट इसके अलावा कैलोरी भी होती है। इतने सारे गुणों से संपन्न है। सिर्फ 100 ग्राम की मात्रा की मैं बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों हम इसके खाने के फायदे की बात करें तो यह एनीमिया रोग से बचाता है, यानी हमारे शरीर में खून की कमी को नहीं होने देता है। दूसरा बड़ा फायदा हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें विटामिन के और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी है। तीसरा दोस्तों यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी 6 और विटामिन बी 9 जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। इसमें कई सारे जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस पाया जाता है, जो कि दोस्तों पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों यह हृदय रोग से के जोखिम को कम करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हृदय रोग से शरीर की सुरक्षा करता है। दोस्तों वजन घटाने में भी यह सहायक है, क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से बचाता है। दोस्तों ये कैंसर के जोखिम को कम करता है। इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं
जो कैंसर के खतरे को कम करते हैं, यानी कैंसर जैसे रोग से शरीर की सुरक्षा करता है। दोस्तों यह प्राकृतिक रूप से त्वचा और बालों की सुंदरता बनाए रखता है, प्राकृतिक रूप से। ये अगर आपके असमय बाल झड़ रहे हैं, असमय बाल सफेद हो रहे हैं तो उसे भी रोकता है। इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद जो हमारे चेहरे की चमक है इसे बनाए रखता है। इसमें कई तरह के इसमें प्रोटीन विटामिन यानी विटामिन ई भी पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों चौलाई का जो साग होता है इसे एक सुपर फूड कहते हैं। सुपर फूड, इतने इसके बड़े फायदे हैं। छोटे मोटे दोस्तों तो इसके कई फायदे हैं। और एक शोध में ये भी साबित हुआ है, जो लाल चौलाई का साग होता है, जो हमारे पेट में छोटे छोटे कीड़ियां पाई जाती हुए आप देखते होंगे, उन्हें भी मारने का काम करता है। यानी पाचन तंत्र के लिए ये चौलाई का साग सबसे ही ज्यादा गुणकारी। अब इसके इतने बड़े फायदे हैं। अब दोस्तों चलिए हम ये जानते हैं इसे किसे नहीं खाना चाहिए और कब खाने का जो उचित समय है। सबसे ज्यादा जरूरी है ये खाने का समय क्या है। दोस्तों जब भी इस साग का सेवन करिएगा, इसे सुबह के समय या दोपहर के समय हमें खाना चाहिए, क्योंकि यह एक सुपर फूड है। सूर्य डूबने के बाद इस साग का सेवन ना करिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद इसे खाते हैं तो दोस्तों ये सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। इस साग का दोस्तों लिमिट मात्रा में ही सेवन करें, बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें। यानी 100 ग्राम से 200 ग्राम इस तक इस साग को खा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको शाम के समय खाना है तो इसे शाम को सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएं। और इसके साथ दोस्तों चने की रोटी लें या जौ की रोटी लें, बाजरे की रोटी लें, सबसे बेस्ट होगा। तो ये पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले। अगर आपके पेट में छोटी-छोटी कीड़ियाँ हो गई, जैसे हमने शुरुआत में बताया था, यह साग 2 कलर में मिलता है, एक हरा और एक लाल। अगर आपके पेट में छोटी-छोटी कीड़ियाँ हैं तो लाल साग का प्रयोग करें। और यह लाल साग दोस्तों शाम के समय खाएं, चने की रोटी के साथ या फिर जौ की रोटी के साथ। और सुबह आपके पेट में जो छोटी छोटी कीड़ियां होती हैं उन्हें मार देगा। इस तरह से दोस्तों इस साग का सेवन करना चाहिए। और यह साग दोस्तों साल में एक ही बार पाया जाता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब इसके बाद जब बारिश हो जाती है, यानी जब बारिश की शुरुआत हो जाती है, खेतों में पानी लग जाता है और यह साग फिर नहीं पाया जाता है। यह साग फिर नहीं। इस साग को आप कई तरीके से खा सकते हैं। इसका साग बना के खा सकते हैं। इसको साग की रोटी भी बना के खा सकते हैं, यानी इस साग को काटिए और उसी आटे के साथ गूंथ करके सात्विक रोटी भी बना सकते हैं। इसका दोस्तों आप सूप बना के पी सकते हैं। इसका आप दोस्तों कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसकी आप पकौड़ियाँ भी खा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट होता है इसका साग खाना या इसकी रोटी खाना। तो जिस तरीके से खाइए लेकिन खाइए। तो दोस्तों यह साग सबसे फायदेमंद है। बस इसके नुकसान की बात करें तो दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। लिमिट मात्रा में खाइए और सूर्य डूबने के पहले खाएंगे तो इसके सारे फायदे मिलेंगे जितने फायदे हमने बताया।